राजनीति में कोई दोस्त हमेशा का नहीं होता और कोई दुश्मन आखिरी नहीं होता। जिसका साथ जनता छोड़ दे उसकी सबसे बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल यह कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट लेने वाली है? क्या बीजेपी का मजबूत किला पहली बार हिलने लगा है? क्या समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला सच में गेम चेंजर बन सकता है? क्या बसपा फिर से वापसी करेगी या सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस यूपी ने 2017 में एक तरफा जनादेश दिया, क्या वही यूपी 2027 में बिल्कुल अलग फैसला सुनाने वाला है? राजनीति की एक पुरानी कहावत है, सत्ता का रास्ता दिल्ली से नहीं लखनऊ से होकर गुजरता है और लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता जात, समाज और वोट बैंक से होकर गुजरता है। आज हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, न ही किसी के खिलाफ माहौल बनाएंगे, बल्कि पिछले 4 बड़े चुनावों के आंकड़ों और चुनावी विश्लेषणों के आधार पर समझेंगे कि आखिर यूपी की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन याद रखिए, जातिवार वोट का कोई आधिकारिक सरकारी डेटा मौजूद नहीं है। जो तस्वीर सामने आती है वे चुनावी सर्वे और पोस्ट पोल स्टडी के आधार पर तैयार की जाती है। इसीलिए इसे अंतिम सच नहीं बल्कि राजनीतिक रुझान के रूप में समझिए। इस रिपोर्ट में अब कहानी शुरू होती है 2017 से। अगर यूपी की राजनीति की किताब में सबसे बड़ा मोड़ खोजा जाए तो उसका नाम है 2017 विधानसभा चुनाव। उस चुनाव ने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि पूरी राजनीति का नक्शा बदल दिया। एक कहावत है, जब हवा बदलती है तो सिर्फ पत्ते नहीं पूरे जंगल का रंग बदल जाता है। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। करीब 40% वोट शेयर के साथ ऐसा जनादेश मिला जिसने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई। बसपा को लगभग 22% वोट मिले लेकिन सीटें सिर्फ 19 आईं। कांग्रेस भी लगभग पूरी तरह हाशिए पर चली गई। लेकिन असल कहानी सीटों की नहीं थी, असल कहानी थी वोट किसने दिया और क्यों दिया। 2017 में बीजेपी ने ऐसा क्या किया? बहुत लोग कहते हैं 2017 सिर्फ मोदी लहर थी, लेकिन पूरी कहानी इतनी आसान नहीं है। बीजेपी ने पहली बार ऐसा सामाजिक समीकरण बनाया जो पहले किसी पार्टी के पास नहीं था। सवर्ण वोट पहले से उसके साथ था, लेकिन इस बार गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित समाज में भी उसने मजबूत पकड़ बना ली। यानी बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, उसने नया सोशल इंजीनियरिंग मॉडल तैयार कर दिया जिसकी नींव आज तक दिखाई देती है। किस जाति का झुकाव किस तरफ था? इलेक्शन एनालिसिस के मुताबिक सवर्ण वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया। गैर यादव ओबीसी भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया। यादव समाज का भरोसा समाजवादी पार्टी पर बना रहा। जाटव वोट अब भी बसपा की सबसे बड़ी ताकत था। मुस्लिम वोट मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच बंटा रहा, लेकिन बीजेपी से दूरी बनाए रखी। यहीं से साफ हो गया कि यूपी में अब सिर्फ एक जाति के भरोसे चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। जो ज्यादा समाज को जोड़ पाएगा वही सत्ता तक पहुंचेगा। फिर आया 2019 और राजनीति ने नया मोड़ लिया। 2019 का चुनाव यूपी की राजनीति का सबसे दिलचस्प अध्याय माना जाता है, क्योंकि पहली बार 2 पुराने प्रतिद्वंद्वी एक मंच पर दिखाई दिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। लोगों को लगा अगर यादव, मुस्लिम और जाटव वोट एक साथ आ गए तो बीजेपी मुश्किल में पड़ जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि इस बार मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन चुनाव उम्मीदों से नहीं वोटों से जीता जाता है। नतीजे आए और पूरा गणित बदल गया। बीजेपी ने अकेले 62 सीटें जीत लीं, एनडीए 64 सीटों तक पहुंच गया, जबकि इतना चर्चित गठबंधन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ गठबंधन बना लेने से वोट अपने आप ट्रांसफर नहीं हो जाते। कई जगह सपा का वोट बसपा को पूरी तरह नहीं मिला और कई जगह बसपा का वोट सपा के उम्मीदवार तक नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना सबसे मजबूत वोट बैंक बचाए रखा। सवर्ण, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित पहले की तरह बड़ी संख्या में उसके साथ बने रहे। यही वजह रही कि कागज पर मजबूत दिखने वाला गठबंधन जमीन पर उतना असर नहीं दिखा पाया। 2019 ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, सिर्फ जोड़ घटाव से चुनाव नहीं जीते जाते। अगर वोटर दिल से साथ न आए तो सबसे बड़ा गठबंधन भी कमजोर पड़ सकता है। एक शेर याद आता है,
महलों की बुलंदी से मुकद्दर नहीं बदलते, फैसले वही होते हैं जो जनता के दिल बदलते हैं। यही वजह रही कि बीजेपी ने लगातार दूसरी बार यूपी में अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति में वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। जो आज शिखर पर है, कल उसे जमीन भी देखनी पड़ सकती है, और जो आज हार कर बैठा है वही कल इतिहास भी लिख सकता है। 2019 के चुनाव ने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई थी, लेकिन राजनीति कभी एक जैसी नहीं रहती। समय बदला, मुद्दे बदले और जनता का मूड भी बदलने लगा। 2022 जब सपा ने वापसी की लेकिन सत्ता नहीं मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त वापसी की। 2017 में जहां सपा सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं 2022 में उसकी सीटें बढ़कर 111 हो गईं। वोट शेयर भी लगभग 22% से बढ़कर 32% के आसपास पहुंच गया। यानी जनता का एक बड़ा वर्ग फिर से सपा की तरफ लौटता दिखाई दिया। लेकिन सवाल वही, अगर सपा इतनी मजबूत हुई तो सरकार क्यों नहीं बना पाई? यही बात यहां भी लागू हुई। सपा ने यादव और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत बनाए रखा। कुछ गैर यादव ओबीसी समाज में भी उसकी पहुंच बढ़ी। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा सामाजिक गठजोड़ पूरी तरह नहीं टूटा। सवर्ण, गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थी, इनका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ बना रहा। इसी वजह से बीजेपी 255 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। 2022 में किस समाज का झुकाव किस तरफ दिखा? पोस्ट पोल सर्वे और चुनावी विश्लेषण बताते हैं कि सवर्ण समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ रहा। यादव समाज ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा कायम रखा। मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में सपा की तरफ गया। गैर यादव ओबीसी में बीजेपी की पकड़ बनी रही, लेकिन कुछ हिस्सों में सपा ने सेंध जरूर लगाई। जाटव समाज का बड़ा हिस्सा अब भी बसपा के साथ रहा, हालांकि सीटों में उसका फायदा नहीं दिखा। गैर जाटव दलितों में बीजेपी की पकड़ बनी रही। यानी सपा मजबूत जरूर हुई, लेकिन बीजेपी को हटाने लायक सामाजिक समीकरण अभी भी तैयार नहीं हो पाया। ये ले फिर आया 2024 और पूरी राजनीति हिल गई। 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा झटका लेकर आया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो रही, लेकिन उसकी सीटें 62 से घटकर 33 रह गईं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीतकर वापसी का संकेत दिया और बसपा पहली बार 0 सीट पर सिमट गई। यहीं से 2027 की राजनीति ने नया मोड़ लेना शुरू किया। आखिर 2024 में ऐसा क्या बदल गया? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस चुनाव में सिर्फ जाति नहीं, बल्कि बेरोजगारी, महंगाई, संविधान, आरक्षण, स्थानीय मुद्दे और युवाओं की नाराजगी भी चर्चा में रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। साथ ही पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा भी चर्चा में रहा। यहीं से बीजेपी के मजबूत सामाजिक गठजोड़ को पहली बार गंभीर चुनौती मिलती दिखाई दी। 2024 में किस समाज का झुकाव किस तरफ रहा? यादव वोट बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ रहा। मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ गया। सवर्ण समाज अब भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ रहा, लेकिन पहले जैसी पूरी एकजुटता की चर्चा कम दिखाई दी। गैर यादव ओबीसी में बीजेपी की पकड़ बनी रही, हालांकि कुछ वर्गों में विपक्ष ने सेंध लगाई। कुछ दलित समाज में भी बदलाव देखने को मिला और बसपा का परंपरागत वोट बैंक बिखरता दिखाई दिया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी की असली ताकत क्या है? अगर 2017, 2019, 2022 और 2024 चारों चुनावों को एक साथ रखकर देखें तो बीजेपी की ताकत 3 मजबूत कॉलम्स पर खड़ी दिखाई देती है। पहला, सवर्ण वोट बैंक, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और दूसरे सवर्ण समाज में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत रही है। यही उसका सबसे स्थायी वोट बैंक माना जाता है। दूसरा, गैर यादव ओबीसी कुर्मी, लोध, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, निषाद, राजभर जैसे कई समुदायों में बीजेपी ने पिछले कई सालों में लगातार काम किया। यही वजह है कि सपा के लिए इन वर्गों में बड़ी सेंध लगाना आसान नहीं रहा। तीसरा, लाभार्थी राजनीति, मुफ्त राशन,
उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जो सिर्फ जाति नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं के अनुभव से भी प्रभावित होता है। अब सपा की ताकत और कमजोरी समझिए। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका यादव और मुस्लिम आधार है। 2017 में भी यही ताकत थी, 2022 में भी यही रही और 2024 में यह और मजबूत दिखाई दी। लेकिन तय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट के भरोसे सरकार बन सकती है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। अगर गैर यादव ओबीसी और दलित समाज में टिकाऊ समर्थन मिल गया तो 2027 का मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूत विपक्ष बनने और सरकार बनाने में फर्क बना रहेगा। बसपा, क्या कहानी खत्म हो गई? बहुजन समाज पार्टी कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा नाम हुआ करती थी। जाटव समाज और दलित अस्मिता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 2017 में 22% से ज्यादा वोट मिलने के बावजूद सीटें सिर्फ 19 आईं। 2022 में वोट शेयर घटकर लगभग 13% रह गया और 2024 में पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी। लेकिन मायावती का प्रभाव पूरी तरह खत्म हुआ है। ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वह अपने पुराने वोट बैंक को फिर से जोड़ पाएंगी? कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? यूपी में कांग्रेस अभी मुख्य मुकाबले की पार्टी नहीं है, लेकिन 2024 ने यह जरूर दिखाया कि सही गठबंधन, सही उम्मीदवार और सही रणनीति मिले तो कांग्रेस विपक्ष को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 किसका होगा? अगर इन 4 चुनावों का सार निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। बीजेपी के पास संगठन, सरकार, सवर्ण वोट, गैर यादव ओबीसी और लाभार्थी वर्ग की बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और पीडीए के जरिए अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बसपा अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की चुनौती से जूझ रही है और कांग्रेस सही मौके का इंतजार कर रही है। लेकिन 2027 का फैसला किसी टीवी स्टूडियो में नहीं होगा, न ही सोशल मीडिया के ट्रेंड से होगा। उसका फैसला होगा उत्तर प्रदेश के गांवों, कस्बों, शहरों, खेतों, चौपालों और मतदान केंद्रों पर। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या 2027 में बीजेपी लगातार तीसरी बार इतिहास रचेगी या फिर समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी या कोई ऐसा राजनीतिक उलटफेर होगा जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।